नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है संस्कृत अनुवाद। हम यहाँ पर संस्कृत अनुवाद से संबंधित अभ्यास माला का 13वां भाग करने जा रहे हैं। इसमें हम तव्यत एवं अनियर कृदंत प्रत्ययों पर आधारित संस्कृत अनुवाद करने जा रहे हैं। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका KRM DAV कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन DAV डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। संस्कृत अनुवाद BA सेकंड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के संस्कृत व्याकरण से संबंधित निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित अभ्यास माला। हम यहाँ पर तव्यत और अनियर कृदंत प्रत्ययों पर आधारित संस्कृत अनुवाद करेंगे और 1 से लेकर 4 अभ्यासों को भी करेंगे। अब हम सबसे पहले आते हैं तव्यत और अनियर प्रत्यय प्रयोग। ये दोनों प्रत्यय समानार्थक हैं, अर्थात इन दोनों के जो अर्थ जो हैं वो समान अर्थ देने वाले हैं। वाक्य की जिस क्रिया में योग्य का भाव हो वह संस्कृत में वाक्य बनाते समय उस क्रिया से संबंधित धातु में तव्यत और अनियर प्रत्यय लगाया जाता है। यथा पठ प्लस तव्यत पठितव्य, पठितव्यम और पठितव्या। पठ प्लस अनियर पठनीय, पठनियम और पठनीया। अब यहाँ पुल्लिंग में पठितव्य, नपुंसकलिंग में पठितव्यम, स्त्रीलिंग में पठितव्या। इसी प्रकार अनियर में ये पठनीय पुल्लिंग है, पठनियम ये नपुंसकलिंग है, पठनिया ये स्त्रीलिंग है। श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने योग्य है। श्रीमद् भगवद गीता पठनीया या पठितव्या अस्ति। तो क्योंकि ये स्त्रीलिंग था इसलिए पठनीया हमने या पठितव्या बनाया है। ये फल खाने योग्य है। एतत् फलम खादनीयम या खादितव्यम अस्ति। क्योंकि फल शब्द नपुंसकलिंग है इसलिए हमने यहाँ पर खादनीयम और खादितव्यम बनाया है। ये ग्रंथ पढ़ने योग्य है। ऐसा ग्रंथ है पठनीय या पठितव्य अस्ति। तो हमने क्योंकि यहाँ पर ये देखिए क्योंकि ग्रंथ पुल्लिंग है इसलिए हमने ये ऐसे बनाया है। अब हम आते हैं तव्यत प्रत्यय का थोड़ा विस्तार से बातें करेंगे। किसी धातु में तव्यत प्रत्यय लगाने पर धातु में तव्य पुल्लिंग के रूप में लग जाता है और पुल्लिंग, नपुंसकलिंग एवं स्त्रीलिंग के सभी नियम चलते हैं। प्रत्ययुक्त शब्दों की रूपावली तीनों लिंगों में देव पुल्लिंग, लता स्त्रीलिंग तथा फल नपुंसकलिंग के समान होती है। यथा पठ प्लस तव्यत, पठितव्य ये पुल्लिंग में बनेगा, पठितव्यम नपुंसकलिंग में तथा पठितव्या ये स्त्रीलिंग में बनेगा। ध्यातव्य बातें हैं कि किसी वाक्य में योग्य के अर्थ में तव्यत प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब ये देखिए ये ग्रंथ पढ़ने योग्य है, ईशा ग्रंथ है, पठितव्य अस्ति। श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने योग्य है, श्रीमद् भगवद गीता पठितव्या अस्ति। कठोपनिषद पढ़ने योग्य है, कठोपनिषद पठितव्यम अस्ति। क्योंकि यहाँ पर देखो ग्रंथ पुल्लिंग है हमने पठितव्या बना दिया, श्रीमद् भगवद गीता स्त्रीलिंग है हमने बना दिया पठितव्या, कठोपनिषद नपुंसकलिंग है हमने बना दिया इस प्रकार पठितव्यम। आगे आते हैं किसी वाक्य के कर्मवाच्य, किसी वाक्य के कर्मवाच्य की प्रेरणादायक क्रिया के अर्थ में विधिलिंग अथवा लोट लकार के स्थान पर तव्यत प्रत्यय का प्रयोग होता है। तुझे पढ़ना चाहिए और खेलना भी चाहिए। अब हमने पहले तो ये बनाया है तो ये पढ़ना चाहिए, त्वम पठे क्रीडे च, ये हमने विधिलिंग का प्रयोग किया है। अब इस वाक्य को हम कर्मवाच्य में बनाते हैं त्वम का तव्या, तीसरी विभक्ति बनाते हैं तव्या पठितव्यम या क्रीडितव्यम च। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर तव्यत प्रत्यय का प्रयोग किया है। तुम्हें प्रतिदिन पाठ याद करना चाहिए, त्वम प्रतिदिन पाठम समरे। तो यहाँ पर ये विधिलिंग का प्रयोग है। तो अब हमने क्योंकि तव्यत प्रत्यय का प्रयोग करना है तो त्वम का तव्या तीसरी विभक्ति में बना दिया, तव्या प्रतिदिन पाठ है समरीतव्य, तेरे द्वारा प्रतिदिन पाठ याद किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार ये बनेगा। कभी शराब मत पियो, कदापि मद्यपानम न पिब या पिवे, लोट लकार लगा दो या विधिलिंग का प्रयोग। तो यदि हम इसके साथ हम तव्यत प्रत्यय लगाना चाहते हैं तो क्या बनेगा, कदापि मद्यपानम ना पातव्यम।
तो यहाँ पर पातव्यम ये हमने जो है तव्यत प्रत्यय का प्रयोग किया है। उसे ग्राम जाना चाहिए, तेन ग्रामे गंतव्यम, तेन ग्रामे गंतव्यम। उसे जाना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, तेन गंतव्यम, उसे पढ़ना चाहिए, तेन पठितव्यम। तो इस प्रकार अब हम आते हैं अनियर प्रत्यय पर। किसी धातु में अनियर प्रत्यय लगाने पर धातु में अनिय पुल्लिंग के रूप में लग जाता है और पुल्लिंग, नपुंसक लिंग एवं स्त्रीलिंग के सभी नियम चलते हैं। प्रत्यय शब्दों की रूपावली तीनों लिंगों में देव, लता तथा फल के समान होती है, यथा पठ परस अनियर पठनीय ये पुल्लिंग, पठनियम नपुंसकलिंग तथा पठनीय स्त्रीलिंग। ध्यातव्य बातें हैं, किसी वाक्य में योग्य के अर्थ में अनियर प्रत्यय का प्रयोग होता है। ये ग्रंथ पढ़ने योग्य है, ईशा ग्रंथ पठनीय अस्ति। जैसे हमने तव्यत लगाया था वैसे, क्योंकि ये समानार्थक प्रत्यय है, उसी प्रकार ये बनाया गया है। श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने योग्य है, श्रीमद् भगवद गीता पठनीय अस्ति। कठोपनिषद पढ़ने योग्य है, कठोपनिषद पठनीयम अस्ति। जैसे हमने वहां पर तव्यत प्रत्यय लगाया था वैसे ही हमने किया है। आगे है किसी वाक्य के कर्मवाच्य, किसी वाक्य के कर्मवाच्य की प्रेरणादायक क्रिया के अर्थ में विधिलिंग अथवा लोट लकार के स्थान पर अनियर प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे हमने तव्यत का किया था अब वैसे ही करेंगे। तुझे पढ़ना चाहिए और खेलना चाहिए, तुम पठे क्रीडे च तवया पठनीयम क्रीडनीयम च। स्वाध्याय करना ना भूलो, स्वाध्यायम मां विस्मर, स्वाध्यायम ना विस्मरणीय। आगे है हाथ पैर धोने चाहिए, हस्तौ पादौ शालिये, हस्तौ पादौ शालिये। अब यहाँ पे देखो हस्तौ पादौ प्रशालनियम भी हम बना सकते हैं, यदि हमने उपसर्ग लगा दिए तो हम प्रशालनियम भी बन जाएगा। उसे ग्राम जाना चाहिए, तेन ग्रामे गम नियम। आगे है उसे जाना चाहिए या उसे पढ़ना चाहिए, तेन गमनियम या तेन पठनियम। तो इस प्रकार हमने ये बनाया है। अब हम कुछ धातुओं के साथ तव्यत और अनियर प्रत्यय को देखेंगे। यहाँ पर ये देखिए बहु धातु का भवितव्य, अनियर में भवनीय, पठ का पठितव्य पठनीय, हस धातु का हसितव्य हसनीय, लिख धातु लेखितव्य लेखनीय, बद धातु बदितव्य बदनीय, गम धातु गंतव्य गमनीय, पत धातु पतितव्य पतनीय, दृश्य धातु द्रष्टव्य दर्शनीय, समरी धातु समर्तव्य और ये समरणीय। तो इस प्रकार ये होता है। हमने इसके पीछे ऐसे ये विसर्ग लगाकर हमने ये पुल्लिंग बनाए हैं। आगे है पच धातु पक्तव्य पचनीय। तव्यत में ये बना पक्तव्य और तथा अनियर में बना है पचनीय। इसी प्रकार अस का भवितव्य भवनीय, दा का दातव्य दानीय, दिव देवितव्य देवनीय, नृत्य नर्तितव्य नर्तनीय, नश नष्टव्य नशनीय, शक शक्तव्य शकनीय, श्रु श्रोतव्य श्रवनीय, क्री कर्तव्य करणीय। तो इस प्रकार हमने कुछ धातुओं के साथ तव्यत और अनियर प्रत्ययों को किया है। अब ये देखिए तव्यत और अनियर प्रत्यय से संबंधित कुछ संस्कृत वाक्य कर रहे हैं। चंडीगढ़ देखने योग्य नगरी है, चंडीगढ़म द्रष्टव्या या दर्शनीय नगरी अस्ति। यहाँ पर हमने दृश्य धातु में तव्यत प्रत्यय का प्रयोग किया है और जो है पहली विभक्ति का प्रयोग किया है, ये बनाया है द्रष्टव्या स्त्रीलिंग में, क्योंकि चंडीगढ़ क्योंकि नगरी है इसलिए हम यहाँ पर द्रष्टव्य। ऐसे ये दृश्य धातु में हमने ये लगाया है दर्शनीय। आगे है दुष्ट दंड देने योग्य होता है, दुष्ट दंड यितव्य और अनियन में दंडनीय भवति। तो हमने दंड धातु में तव्यत लगाया है पुल्लिंग में दंडितव्य और ऐसे ही अनियन में लगाया है ये दंडनीय। गुरु की आज्ञा विचार करने योग्य नहीं होती, गुरु आज्ञा विचारणीय या विचारितव्या ना भवति। तो बी पर चर धातु में तव्यत प्रत्यय का प्रयोग किया और प्रथमा विभक्ति ये बना विचारितव्या स्त्रीलिंग में। आज्ञा के कारण हमने यहाँ पर स्त्रीलिंग का प्रयोग किया है। बी पर चर अनियर प्रत्यय ये बना विचारणीय। आगे है ये फल खाने योग्य है, एतत् फलम खादितव्यम या खादनीयम अस्ति। तो खाद पर तव्यत ये बना खादितव्यम, खाद पर अनियर खादनीयम।
ये पुस्तकें पढ़ने योग्य हैं, ये पुस्तकें पढ़ने योग्य हैं। एतानि पुस्तकानि पठितव्यानि या पठनीयानि सन्ति। प्रथमा का पठ का ये बना पठितव्यम, पठ प्लस अनियर पठनीयम। पटियाला में अजायब घर देखने योग्य है। पटियाला नगरे संग्रहालय, अब अजायब घर को संग्रहालय कहते हैं, तो ये बना संग्रहालय द्रष्टव्य या दर्शनीय अस्ति, क्योंकि संग्रहालय पुल्लिंग है इसलिए हमने दृश्य धातु में तिव्यत में लगा के प्रथम व्यक्ति बनाया है द्रष्टव्य। दर्शनीय ऐसे ये बनाया है। आगे है, गिरे हुए पत्ते को तू रखने योग्य क्यों समझता है? पतितम पत्रम तुम रक्षणीयम या रक्षितव्यम किमर्थम अवगच्छसि। अब यहाँ पर हम इससे पहले ये कर चुके हैं कत प्रत्यय, पत धातु में कत प्रत्यय लगाया, ये बना पतितम। अब हमने यहाँ पर रक्षणीयम, ये रक्ष में अनियर प्रत्यय बनाया है, ये रक्षणीयम। रक्ष में ये तवित प्रत्यय लगाया है, रक्षितव्यम। तो इस प्रकार इस वाक्य में हमने कत, अनियर और तवित प्रत्यय का प्रयोग किया है। आगे है, ये खेत सींचने योग्य है, अतः कल जल से सींचूंगा। एतत् क्षेत्रम सेचनीयम या सेक्तव्यम अस्ति, अतः शवै जलेन सेचयिष्यामि। यहाँ पर ये देखिए, सिच धातु में हमने अनियर प्रत्यय का प्रयोग किया सेचनीयम, सिच में तिव्यत प्रत्यय का प्रयोग किया सेक्तव्यम। जो कार्य करना है उसे कर देना चाहिए। यत् कार्यम कर्तव्यम या करणीयम अस्ति, तत्कर्तव्यम या करणीयम। क्री प्लस तव्यत ये बनेगा कर्तव्यम, क्री प्लस अनियर ये बनेगा करणीयम। आगे है अभ्यास, कुछ पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों से संबंधित कुछ संस्कृत वाक्य कर रहे हैं। अब ये देखो पुस्तक है, तो इस पर हमें वाक्य बनाना है। एतत् किम अस्ति, एतत् पुस्तकम अस्ति, ये सिंपल सेंटेंस है, हमने बना रहे हैं। फिल्म, चलचित्रम, इस पर हमने सिंपल कोई सेंटेंस बनाना है। एतत् किम अस्ति, एतत् एकम चलचित्रम अस्ति, एतत् एकम चल, ये एक चलचित्र है, एक फिल्म है। आगे है अजायब घर, संग्रहालय पुल्लिंग शब्द है, इस पर सिंपल सेंटेंस हमने बनाना है। एषः किम अस्ति, एषः एक संग्रहालय अस्ति, यह एक संग्रहालय है। आगे है ग्रंथ, ये ऋग्वेद है, तो इस पर वाक्य सिंपल बनाना है। एषः किम अस्ति, एषः एक ग्रंथ अस्ति, एषः एक ग्रंथ अस्ति। देश, अब यहाँ पर देश के ऊपर बड़ा सिंपल सा सेंटेंस हमें बनाना है। अब ये देखो ना, ये नक्शा दिया हुआ है भारत का, तो क्या है, एतत् किम अस्ति, एतत् भारत देशस्य मानचित्रम अस्ति। नक्शे को संस्कृत में मानचित्र बोलते हैं। एतत् भारतस्य देशस्य मानचित्रम अस्ति। स्थान, एतत् किम अस्ति, ये कौन सा स्थान है? एतत् बनारसी नगरम अस्ति, ये बनारसी नगर है। इमं स्थानम दर्शनीयम अस्ति, ये स्थान दर्शनीय, ये देखने योग्य स्थान है। यहाँ पर हमने जो है अनियर प्रत्यय का हमने यहाँ पर ये प्रयोग भी कर दिया है। आगे है अभ्यास 2, अस धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष बनाना है लट लकार में। अब ये देखो, अस्ति स्तै संति, ये प्रथम पुरुष है। अब क्री धातु का पूरा ये रूप लिखना लट लकार का, करोति कुरुतै कुर्वन्ति, करोषि कुरुथै कुरुथ, करोमि कुर्वै कुर्मः। अब क्री धातु का लोट लकार भी बनाना है। करोतु कुरुताम कुर्वन्तु, कुरु कुरुतम कुरुत, करवानी करवाव करवाम। अब है क्री धातु का विधिलिंग बनाना है। कुर्यात कुर्याताम कुर्यु, कुर्या कुर्यातम कुर्यात, कुर्याम कुर्याव कुर्याम। आगे है कुछ अवयवी शब्द हैं। प्रतिदिन की प्रतिदिनम, जल्दी की शीघ्रम, आने वाले कल की शवै। अब है कुछ विभिन्न आकृतियों पर आधारित तबियत व अनियर प्रत्ययों से संबंधित कुछ संस्कृत वाक्य बनाने हैं। अब ये देखो, यहाँ पर ये सत्यार्थ प्रकाश ये पुस्तक दी गई है, इस पर हमें वाक्य बनाना है। पठ में हमें तबियत अनियर प्रत्यय का प्रयोग करना है। तो ये देखो, एतत् किम अस्ति, एतत् महर्षि दयानंदेन रचितम सत्यार्थ प्रकाश इति पुस्तकम अस्ति, एतत् पठनीयम या पठितव्यम पुस्तकम अस्ति। यह महर्षि दयानंद के द्वारा लिखी गई सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक है। ये पठनीयम, पढ़ने योग्य पुस्तक है। अब ये देखिए, हमने
दृश्य धातु में हमने तव्यत व अनियर प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। द्रष्टव्य, दर्शनीय। एतत् का नगरी अस्ति, ये कौन सी नगरी है? एतत् वाराणसी नगरी अस्ति, वस्तुतः वाराणसी द्रष्टव्या या दर्शनीय नगरी अस्ति। ये वाराणसी नगरी है, ये वास्तव में वाराणसी नगरी जो है देखने योग्य या दर्शनीय नगरी है। आगे हमें क्री धातु में तव्यत अनियर प्रत्यय लगाकर इसको पर ये जो आकृति की है इस पर वाक्य बनाना है। अस्मिन् चित्रे बालक बालिका किम कुरुते, इस चित्र में बालक और बालिका ये क्या कर रहे हैं? अस्मिन् चित्रे एक बालक एका च बालिका एकाम अध्यापिकायै पुष्पाणि यच्छते, अस्माभिः गुरुनाम आदरम सत्कारम सम्मानम कर्तव्यम या करणीयम। इस चित्र में एक बालक और एक बालिका एक अध्यापिका को फूल दे रहे हैं। ये ना दो बच्चे फूल दे रहे हैं ना इस अध्यापिका को। कहते हमें भी गुरुओं का आदर सत्कार और सम्मान करना चाहिए। तो इस पर हमने ये दो वाक्य बना दिए हैं। आगे है क्री धातु का तव्यत अनियर प्रत्यय लगाकर कर्तव्य और करणीय। इस आकृति के ऊपर हमने ये करना है। अस्मिन् चित्रे बालक बालिका किम कुरुते, इस चित्र में ये बालक और ये बालिका जो हैं ये क्या कर रहे हैं? अस्मिन् चित्रे एक बालक एका च बालिका मातु पितृ चरणों से पृष्ठे, माता पिता के चरणों को स्पर्श कर रहे हैं। अस्माभिः मातु पितृ आदरम सत्कारम सम्मानम कर्तव्यम करणीयम, हमें भी अपने माता पिता का आदर सत्कार और सम्मान ये करना चाहिए। आगे है गम धातु तव्यत और अनियर प्रत्यय का हम प्रयोग करेंगे। यहाँ हमें गंतव्य और गमनीय इस आकृति को देखकर हमें करना है। एषा कै दिवालय अस्ति, ये कौन सा मंदिर है? एषा दुर्ज्ञाना इति दिवालय अस्ति, ये दुर्ज्ञाना मंदिर नामक जो है एक दिवालय है, एक मंदिर है। ऐसा अमृतसर नगरे स्थित अस्ति, ये अमृतसर नगर में स्थित है। अस्माभिः स मंदिर द्रष्टुम अवश्यम गंतव्यम या गमनीयम, हमें भी उस मंदिर को देखने के लिए अवश्य वहां जाना चाहिए। आगे है समरी धातु तव्यत अनियर प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। समर्तव्य या समरणीय। अब ये आकृति को देखिए। सा बालिका किम करोति, अन्य बालिका किम कुर्वन्ति, वह बालिका क्या कर रही है और ये अन्य बालिकाएं जो हैं ये क्या कर रही हैं? सा बालिका गीताय श्लोकम श्रावयति, अन्य बालिका तान श्लोकान आकरन्ति स्मरन्ति च, अस्माभिः गीताया श्लोका समर्तव्य या समरणीय, वह बालिका गीता के श्लोक को सुना रही है और अन्य बालिका उन श्लोकों को सुन रहे हैं और याद कर रहे हैं। हमें भी गीता के श्लोकों को याद करना चाहिए। आगे है अभ्यास, कुछ शब्दों के यथार्थ विभक्ति बताइए। अब ये ग्रंथ है, इसकी पहली प्रथमा और द्वितीय विभक्ति बनानी है। पुल्लिंग है शब्द ग्रंथ, ग्रंथ है ग्रंथो ग्रंथा, ग्रंथम ग्रंथो ग्रंथान। संग्रहालय शब्द ये भी पुल्लिंग है, संग्रहालय संग्रहालयो संग्रहालया, संग्रहालयम संग्रहालयो संग्रहालयान। जैसे ना देव देवौ देवा, देवम देवौ देवान, ऐसे ही हमने ये बनाया है। आगे श्लोक, ये भी पुल्लिंग शब्द है। श्लोक श्लोकौ श्लोका, श्लोकम श्लोकौ श्लोकान। ईशा पुल्लिंग शब्द है प्रथमा, ईशा एतौ एता, द्वितीय व्यक्ति में एतम एतौ एतान। अब नपुंसकलिंग में एतत एते एतानी, दूसरी व्यक्ति में भी एतम एते एतानी, क्योंकि ये जो है कि नपुंसकलिंग में पहली दो विभक्तियां ये समान होती हैं। आगे है एत शब्द स्त्रीलिंग, पहली विभक्ति में एषा एते एता, दूसरी में एताम एते एता, एताम एते एता। पुस्तक शब्द नपुंसकलिंग होता है जिसकी पहली दूसरी विभक्ति पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, दूसरी में भी पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। नगर शब्द नपुंसकलिंग होता है, नगरम नगरे नगरानि, नगरम नगरे नगरानि। कार्य शब्द नपुंसकलिंग, ये देखिए कार्यम कार्ये कार्यानि, दूसरी में भी कार्यम कार्ये कार्यानि।
चलचित्र नपुंसकलिंग होता है चलचित्रम, चलचित्रे, चलचित्राणि। दूसरी में भी चलचित्रम, चलचित्रे, चलचित्राणि। स्थान शब्द स्थानम, स्थाने, स्थानानि। दूसरी में भी स्थानम, स्थाने, स्थानानि। अब हम एक शब्द को देखिए, ये पुल्लिंग शब्द है एक, दूसरी में एकम। अब इसका एक शब्द का द्विवचन भी नहीं होता और ना ही बहुवचन होता। आगे ये देखो, एक शब्द नपुंसकलिंग है, पहली और दूसरी में एकम, एकम। अब एक का स्त्रीलिंग में ये देखो, पहली में एका, दूसरी में एकाम। अब हम संस्कृत अनुवाद करेंगे। यह पुस्तक पढ़ने योग्य है। अब ये देखिए, एतत् पुस्तकम पठनीयम या पठितव्यम अस्ति। अब हमने पठनीयम, यहाँ पर हमने जो है अनियर प्रत्यय का प्रयोग किया है और पठितव्यम में तवित प्रत्यय का प्रयोग किया है। इसके अलावा हम तुमन प्रत्यय का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो उस हिसाब से वाक्य बनेगा एतत् पुस्तकम पठितुम योग्यम अस्ति। यहाँ पे ना तुमन पठितुम के ऐसे हमने ये बनाया है। हम ये तुमन प्रत्यय इससे पहले हम कर चुके हैं। यह फिल्म देखने योग्य है। एतत् चलचित्रम दर्शनीयम या दर्शयितव्यम अस्ति। यहाँ पर देखो ना, दर्शनीयम हमने अनियर प्रत्यय का प्रयोग किया है, यहाँ दर्शितव्यम हमने यहाँ तवित प्रत्यय का प्रयोग किया है। इसको हमें तुमन प्रत्यय का प्रयोग भी कर सकते हैं, तो उस हिसाब से वाक्य बनेगा एतत् चलचित्रम द्रष्टुम योग्यम अस्ति। फिर वाक्य ऐसे ये बनेगा। तत्पश्चात अब हम अगले वाक्य पर आते हैं। आगे है, तुम्हें प्रतिदिन काम करना चाहिए, तवया प्रतिदिन कार्यम कर्तव्यम या करणीयम। यदि हम इस वाक्य में विधिलिंग का प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा, त्वम प्रतिदिनम कार्यम कुर्या, त्वम प्रतिदिन कार्यम कुर्या। पटियाला में अजायब घर देखने योग्य है। पटियाला नगरे संग्रहालय द्रष्टव्य या दर्शनीय अस्ति। और यदि हम यहाँ पर तुमन प्रत्यय लगाएंगे, पटियाला नगरे संग्रहालय द्रष्टुम योग्य अस्ति, तो ऐसे बनेगा। करने योग्य काम को शीघ्र करो। कर्तव्यम या करणीयम कार्यम शीघ्रम कुरु। यहाँ पर जो हमने तवित में कर्तव्यम बना, अनियन में करणीयम। तो यदि हम तुमन प्रत्यय लगाना चाहते हैं तो वाक्य बनेगा कर्तुम योग्यम कार्यम शीघ्रम कुरु। आगे ये देखिए, ये ग्रंथ पढ़ने योग्य है। ईशा ग्रंथ है, पठितव्य या पठनीय अस्ति। ग्रंथ को की पुल्लिंग है, इसलिए हमने ऐसे बनाया है। ईशा ग्रंथ है, पठितुम योग्यम योग्य अस्ति, यदि हम तुमन प्रत्यय लगाना चाहते हैं तो। आगे है, हमें देश की रक्षा करनी चाहिए। अस्माभिः देशस्य रक्षा कर्तव्या या करणीया। रक्षा के कारण यहाँ पर हमने स्त्रीलिंग का प्रयोग किया है। यदि हम यहाँ पर विधिलिंग का प्रयोग करेंगे, वयम देशस्य रक्षाम कुर्याम, ऐसे बनेगा। हम दोनों को कल वहां जाना चाहिए। आवाभ्याम शवै तत्र गंतव्यम या गमनीयम। या हम यदि विधिलिंग का प्रयोग करेंगे तो आवाम शवै तत्र गच्छेव। आगे है, यह एक देखने योग्य स्थान है। एतत् एकम द्रष्टव्यम या दर्शनीयम स्थानम अस्ति। एतत् एकम द्रष्टुम योग्यम स्थानम अस्ति। यह श्लोक याद करने योग्य है। ईशा श्लोक है, समर्तव्य या स्मरणीय अस्ति। ईशा श्लोक है, समर्तुम योग्य अस्ति। इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलिल कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।